मेष राशि वालों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाए, क्योंकि यह कोई सामान्य ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो यह बात आपके जीवन से सीधी जुड़ी हुई है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप उस संकट से बाल बाल बच जाते हैं। कभी अचानक रास्ता बदल जाता है तो कभी कोई व्यक्ति सही समय पर आपकी मदद कर देता है। कभी कोई निर्णय से पहले मन के अंदर से आवाज आती है, यह मत करो, और बाद में आपको पता चलता है अगर आपने वह काम कर लिया होता तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? मेष राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र कहता है आपके जीवन में सचमुच एक ऐसी शक्ति है जो हर समय आपके साथ चलती है। वह दिखाई नहीं देती, पर हर संकट में आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेती है। और वह शक्ति और कोई नहीं, आपके घर की कुल देवी हैं। हाँ, आपकी कुल देवी, वही देवी जो पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा करती आ रही हैं और आज भी आपके पीछे खड़ी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर कुल देवी हमारी रक्षा करती हैं तो फिर जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, संकट क्यों आते हैं, क्यों कई बार हम बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, कुल देवी किस तरह संकेत देती हैं कि वह हमारे साथ हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ मेष राशि और कुल देवी का रहस्यमयी संबंध। कैसे कुल देवी आपके जीवन में हस्तक्षेप करती हैं, किस तरह वे आपको संकटों से बचाती हैं, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताऊंगी जिससे आपकी कुल देवी प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखेंगी। और अगर उन्होंने आपकी पुकार सुन ली तो आपके जीवन में चमत्कार होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप मेष राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो रहस्य आपको पता चले वह आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसका स्वामी मंगल है। मंगल साहस देता है, ऊर्जा देता है और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति देता है। इसी कारण मेष राशि के लोग अक्सर जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात भी देखी गई है, मेष राशि के जातक चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में फंस जाएं, आखिर समय में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है और वो उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऊपर से व्यवस्था कर दी हो। ज्योतिष कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेष राशि के लोगों पर उनकी कुल देवी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियां देवी शक्ति से जल्दी जुड़ जाती हैं और देवी शक्ति अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी देर नहीं करती। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा हुआ है। हर परिवार की कुल देवी होती हैं, पर हर व्यक्ति को उनकी कृपा बराबर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कुल देवी की कृपा पाने के लिए उनका स्मरण होना जरूरी है। जब परिवार की नई पीढ़ियां कुल देवी को भूल जाती हैं तो उनकी कृपा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन मेष राशि वालों के साथ एक अलग बात होती है। अगर उन्होंने जीवन में कभी सच्चे मन से देवी को पुकारा हो तो कुल देवी उन्हें पूरी तरह छोड़ती नहीं है। वह दूर से भी उनकी रक्षा करती रहती हैं और कई बार उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि कौन सी शक्ति उन्हें बचा रही है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में शायद ऐसे कई अनुभव होंगे जब आप किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचे होंगे। कभी सड़क दुर्घटना, कभी अचानक बीमारी, कभी आर्थिक संकट। लेकिन आखिरी समय में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब ठीक हो गया। कई बार तो आपको खुद भी समझ नहीं आया होगा मैं बच कैसे गया। यही वह समय होता है जब आपकी कुल देवी आपके लिए काम कर रही होती हैं। देवी शक्ति हमेशा सीधे दिखाई नहीं देती, वह संकेतों से काम करती हैं। कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी विचार के माध्यम से, कभी किसी सपने के माध्यम से, और कभी एक अजीब सी भावना के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं अंदर की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज। अब जानते हैं कुलदेवी संकेत कैसे देती हैं। अगर आपकी कुलदेवी सक्रिय हैं
तो वह आपको कई तरह से संकेत देती हैं। जैसे कभी कभी बार बार देवी के मंदिर जाने का मन करेगा, कभी अचानक देवी से जुड़े भजन सुनने का मन होगा, कभी सपने में कोई देवी स्वरूप दिखाई दे सकता है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी गलत काम से रोक रही है। और एक बहुत बड़ा संकेत यह भी होता है, आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अंत में आपकी रक्षा हो ही जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठता है, अगर कुलदेवी हमारी रक्षा करती हैं तो क्या हम भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उनकी कृपा को और मजबूत बना सकें? इसका जवाब है हाँ। और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आपकी कुलदेवी तुरंत प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्यों कई परिवारों में कुलदेवी नाराज हो जाती हैं, और कुलदेवी नाराज होती हैं तो जीवन में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं? मेष राशि वालों, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जीवन की समस्याओं का कारण ग्रह नहीं होते, बल्कि कुलदेवी की नाराजगी भी हो सकती है। और अगर आपने यह संकेत पहचान लिए तो आप समय रहते सब ठीक कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो हर समय आपकी रक्षा करती है। वह शक्ति है आपके घर की कुलदेवी। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि कुलदेवी नाराज हो जाएं? और अगर ऐसा होता है तो उसके संकेत क्या होते हैं? ज्योतिष और पुराण दोनों कहते हैं कि जब परिवार अपने कुल देवता या कुल देवी को भूल जाता है तो धीरे धीरे उनकी कृपा कम होने लगती है और फिर जीवन में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। सबसे पहला संकेत होता है घर में बार बार अशांति होना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, परिवार के लोगों के बीच दूरी बढ़ना। दूसरा संकेत है घर में अचानक रोग और परेशानियां बढ़ जाना, कभी किसी को बीमारी, कभी किसी को आर्थिक संकट, और कभी काम बनते बनते बिगड़ जाना। तीसरा संकेत, बार बार अजीब सपने आना, कभी मंदिर दिखाई देना, कभी कोई देवी स्वरूप, कभी कोई बूढ़ी स्त्री जो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। चौथा संकेत, किसी काम में लगातार रुकावट आना, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता आखिरी समय में हाथ से निकल जाती है। तो मेष राशि वालों, इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि कुलदेवी आपको छोड़ चुकी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह आपको याद दिला रही हैं कि मुझे याद करो, मुझे पुकारो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मेष राशि और देवी शक्ति का गहरा संबंध है। अब एक बहुत रोचक बात समझिए, ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व का सीधा संबंध शक्ति स्वरूपा देवियों से होता है। इसी कारण इतिहास में जितने भी बड़े योद्धा हुए हैं उनमें से बहुत से लोग देवी शक्ति के उपासक रहे हैं। मेष राशि के लोगों के अंदर एक स्वाभाविक ऊर्जा होती है, एक साहस होता है, एक जिद होती है, जुनून होता है, और यही गुण देवी शक्ति को प्रिय होते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि मेष राशि के लोग अगर सच्चे मन से देवी को पुकारें तो उन्हें बहुत जल्दी संकेत मिलने लगते हैं। कभी कोई सपना, कभी अचानक मंदिर जाने की प्रेरणा, कभी किसी साधु या पुजारी से मुलाकात, कभी अचानक कोई मंत्र सुनाई देना। यह सब साधारण बातें नहीं होती, यह संकेत होते हैं कि आपकी कुलदेवी आपको बुला रही हैं। अब मैं कुछ घटनाएं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति था जो कई सालों से बहुत परेशान था। उसका व्यापार बार बार नुकसान में जा रहा था, घर में भी झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने कई सालों से अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं की। उसने उसी दिन फैसला लिया कि वह अपने गांव जाएगा और कुलदेवी के मंदिर में पूजा करेगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां के पुजारी ने बिना कुछ पूछे उससे कहा, तुम बहुत देर से आए हो, लेकिन देवी ने ही तुम्हें बुलाया है। उसने पूजा की, मन से प्रार्थना की, और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही महीनों में उसके जीवन की स्थितियां बदलने लगीं। व्यापार चल पड़ा, घर में शांति आने लगी। तो मेष राशि वालों, ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ऐसी घटनाएं हजारों लोगों के जीवन में हुई हैं, और इसका कारण है कुलदेवी की शक्ति। अगर आपको लगता है कि आपकी कुलदेवी भी आपके साथ हैं, अगर आपको लगता है कि कई बार आप किसी अदृश्य शक्ति से बचाए गए हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा।
कुल देवी को प्रसन्न करने का शक्तिशाली उपाय ध्यान से सुनिए। किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर में या किसी देवी मंदिर में जाएं। अपने साथ ले जाएं एक लाल फूल, थोड़ा सा कुमकुम और एक दीपक। अब शांत मन से बैठें, दीपक जलाएं और देवी के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे हमारी कुल देवी, अगर हमसे भूल हुई हो, अगर हमने आपको याद करने में देर कर दी हो तो हमें क्षमा करें। हम आपके बच्चे हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद कम से कम 11 बार जय माता दी बोलें और अगर संभव हो तो उस दिन किसी ज़रूरतमंद स्त्री को या छोटी कन्या को थोड़ा सा भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। मेष राशि वालों, ये छोटा सा उपाय कई बार बहुत बड़े चमत्कार कर देता है, क्योंकि देवी को बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा और सच्चा मन। तो मेष राशि वालों, जीवन में कभी भी ऐसा मत समझना कि आप अकेले हैं, क्योंकि कई बार जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी कहीं ना कहीं से कोई अदृश्य हाथ आपको पकड़ लेता है। कभी माँ की दुआ के रूप में, कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में और कभी आपकी कुल देवी की कृपा के रूप में। हो सकता है आपको आज तक पता ही न हो कि कितनी बार यह आपको बचा चुकी हैं, कितनी बार उन्होंने आपके रास्ते के संकट हटा दिए हैं, कितनी बार उन्होंने आपको गिरने से पहले संभाल लिया है। तो मेष राशि वालों, आज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद यह भी कोई संयोग नहीं है। हो सकता है आपकी कुल देवी ही आपको याद दिला रही हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके दिल में भी अपनी कुल देवी के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए जय कुल देवी माता और विश्वास रखिए, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है माँ देवी की कृपा देर नहीं लगाती। हर हर महादेव, जय माता दी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मेष आधारित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।